अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग आप क्लास 12th के लिए एक ऐसा ये चैप्टर नहीं है, आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसको हम लोग तलख़ीस कहते हैं। किसी भी वर्ड का शॉर्ट करना। अगर कोई इबारत, कोई पैराग्राफ वगैरह दिया रहता है, उसको हम लोग शॉर्ट कैसे करेंगे। आपकी बुक में, आपके एग्ज़ाम में बुक में तो दिया हुआ है, लेकिन उसको शॉर्ट्स कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। और आपको एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग जानेंगे कि इबारतों का, जुमलों का, वर्ड का, पैराग्राफ का, इस सब को हम तलख़ीस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तलख़ीस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, तलख़ीस मतलब क्या होता है। तलख़ीस मतलब होता है शॉर्ट, छोटा। ठीक है। देखिए, इबारत मतलब होता है कोई वर्ड, जुमला वगैरह जो बने रहते हैं, अल्फाज जो होते हैं, हरूफ को हम लोग कहते हैं इबारत। ये अरबी वर्ड है। और तलख़ीस जो होता है किसी भी वर्ड का, किसी भी जुमला का, किसी भी इबारत का, या फिर किसी भी सेंटेंस का शॉर्ट करना। और इसमें मान मान लेते कोई कहानी है, आपको बता देते जैसे पहले के दौर में होता था नाविल, दास्तान, बड़ी बड़ी कहानी वगैरह होती थी। लेकिन अगर उस कहानी को अगर तलख़ीस किया गया है, तो हम किस किस तरीके से बोलेंगे। तो तलख़ीस मतलब हो गया मुख्तसर अफ़साना। पहले की जो कहानी होती थी, उस कहानी में ऐसी ऐसी कहानी होती थी कि आपको एक एक बुक में एक कहानी ख़त्म होती थी, या फिर एक बुक में 3 से 4 कहानी रहती थी, या 3 से 4 नावल होते थे, या फिर दास्तान होती थी। लेकिन उसी को अगर हम तलख़ीस कर दिए हैं, छोटा शॉर्ट बना दिए हैं, तो उसमें हम लोग को जैसे कि एक बुक में लगभग अप्रॉक्स 50-60 मुख्तसर कहानियाँ अट जाती है। तो यही चीज़ है। हम लोग आपको तो बता दिए, अब हम लोग वर्ड के एतबार से आपके एग्ज़ाम में किस टाइप का आता है और उसको किस तरीके से हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। इसलिए कि आपको ये लगभग जो है 4 से 5 नंबर के करीब, 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर में आपको पूछता है। और ये इतना आसान होता है, बच्चा सब ये समझकर छोड़ देता है या फिर लिखता भी है, तो जितना वर्ड रहता है उससे ज़्यादा लिख देता है, जिसकी वजह से बच्चे सबको नंबर मिल नहीं पाता है। हमको जो मेन एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसके बारे में जानेंगे कि हमको क्या पूछ रहा है। इसी चीज़ को हम लोग देखिए, आपको ये जो है ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है 1 2 3 4 5 लाइन में, 5 लाइन में क्वेश्चन दिए हुआ है। और इसको जो है हमको शॉर्ट्स में लिखना, तलख़ीस करना है, तो सिर्फ 2 लाइन में हो गया। तो ये चीज़ होता है तलख़ीस। किसी भी इबारत का देखिए 1 से 2 लाइन में तलख़ीस है। आपको ऐसा लगता होगा क्या हम 1 से 2 लाइन लिखेंगे तो हमको नंबर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। जो एग्जामिनर का जो डिमांड है, अगर आप उसको पूरा कीजिएगा तो उतना नंबर तो फिक्स है, मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बकराती कर देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 2 नंबर, 2 लाइन या 3 लाइन लिखने से क्या हमको मतलब नंबर 5 नंबर मिल सकता है? अब मिलेगा ही। और बच्चे लोग ये समझकर जो है 5 से 6 लाइन या आधा सफ़ा, एक सफ़ा में लिख देते हैं तलख़ीस। तो तलख़ीस का मतलब क्या हुआ? वो तो तशरीह हो गया। तशरीह मतलब पूरा फुल डिटेल्स में हो गया। और तलख़ीस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शॉर्ट करके लिखना। और तशरीह का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, शॉर्ट चीज़ को लॉन्ग लिखना। उसको हम लोग तशरीह करते हैं। तशरीह भी पढ़ेंगे हम लोग, इबारत की तशरीह, अशआर की तशरीह, ये सब भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नज़्म के में जो आपको नज़्म, अशआर वगैरह की जो तशरीह होती है वो भी है। उसके बाद हम लोग ख़ुतूत पढ़ेंगे कि ख़त किस तरीके से लिखे जाते हैं। उसके बाद दरख्वास्त, एप्लीकेशन वगैरह जो होता है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, या फिर किसी भी इसके ऊपर जो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, जो हमेशा आता है, उसको, उसके बारे में जानेंगे। ये आपको हर एग्ज़ाम में, जैसे क्लास, चाहे वो क्लास 9th में का एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्लास 10th हो, 11th वगैरह, जो भी जिसमें भी उर्दू है और वो बोर्ड के एतबार से है, तो उसमें आपको पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। समय को वेस्ट कर किए बगैर हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है उसका मुताला करते हैं। उसके बाद हम उसका तलख़ीस देखेंगे। देखिए, पहले क्या है कि आपको दर्जा झेल में इबारत की तलख़ीस करें। इबारत मतलब वर्ड की तलख़ीस करें, और इस वर्ड में जो है ना हम लोग को बताना है
कि कौन सा वर्ड जो है क्या है और कौन से वर्ड को जो है किस तरीके से हमको यूज़ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि देखिए ये जितनी भी इबारत दी हुई है ये सब इबारत आपको आपकी बुक ही से, आपका जो बिहार बोर्ड का बुक है उसी से ये निकाला गया है। ये नहीं कि आपको दूसरी जगह से लिया गया है, आपकी बुक ही का ये इबारत है, बुक ही का जो सेंटेंस है ये। देखिए पहला क्वेश्चन है कि देखिए मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हूँ, आप 2-3 लाइन पढ़िएगा, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। करता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि हिजरत तो इंसानी सरश में दाखिल है, इसकी हिजरत का सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ है। आप 2 लाइन पढ़े, आपको मालूम है, आपको पता चला कि ये कौन से चैप्टर से निकाला गया, आपको हम बताते हैं। देखिए ये हिजरत आपका जो चैप्टर है किसका है, अहमद जमाल पाशा साहब का। ये हिजरत वाले जो चैप्टर है उसी से निकाला गया है। और ये हिजरत क्या है, तो हिजरत आपको एक इंशाया है, ये चीज़ है। अब देखिए उसी चैप्टर से उसी के एक छोटा सा सेंटेंस को निकाला गया है। अब देखिए उस हुक्म सफ़र होता है, हुक्म सफ़र हुआ था कि जाओ और हमारी दुनिया में आबाद हो जाओ। इंसान जन्नत की आरजू और तवक्का में आरजू आफरीनश से हिजरत में मसरूफ़ है कि यह जन्नत से निकाला हुआ इब्ने आदम भी जन्नत तक जैसे वापस पहुँचे जो उसकी आखिरी और मुस्तकिल अकामत गाह है, मुस्तकिल ठिकाना है, जिसमें पहुँचने के बाद हिजरत का असली सिलसिला अपने अबदी सिलसिले सिरे से मिल जाता है। असली सिलसिला जो अबदी जो आखिरत है वो वहाँ से मिल जाता है। ये 5 लाइन की इबारत है, इसको हम लोग तलखीस करेंगे। देखिए तलखीस मतलब इसको शॉर्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखिए हिजरत इंसानी फितरत का हिस्सा है जो जन्नत से शुरू होकर इस दुनिया तक पहुंचा है। इसलिए इंसान जन्नत में जाने की ख्वाहिश में अपनी पैदाइश से ही हिजरत में मसरूफ़ हुआ है, जो उसका अबदी क़यामगाह है, हमेशा के लिए क़यामगाह है, ताकि हिजरत का यह सफ़र अपने अंजाम तक पहुँचे। ये इस 5 लाइन का निचोड़ है, ये 5 लाइन का निचोड़ है। इस 5 लाइन में क्या बोल रहे हैं कि अहमद जमाल पाशा कि मुझे जब मालूम हुआ कि हिजरत क्या है, इस पर मैंने गौर किया और फिर मैं समझा कि हिजरत हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और ये हिजरत का जो सिलसिला है जन्नत ही से शुरू है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया, अब फिर वहाँ से हमको फिर वहीं जाना है, जन्नत ही में जाना है। तो दुनिया में आए तो दुनिया से भी फिर हमको हिजरत करना है। तो हम लोग अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, दुनियावी काम, दीनी काम, सब में, ताकि हम इतना मेहनत करें ताकि आने वाले वक्त हमारा आसान रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जैसे कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम पहले 2 साल था, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल के करीब रहता था। जब आप लोग 11th में थे, 10th के बाद 11th में थे, तब उस समय आप लोग चलो तैयारी नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आता गया वैसे वैसे टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता गया कि ना किस तरीके से तैयारी करनी, अच्छी तैयारी करनी है। तो उस तरीके से आदमी तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया वैसे वैसे और ज़्यादा तैयारी कर रहा है। तो वही चीज़ है इसमें कि सारे चीज़ को इकट्ठा करके जो है एक मेन छोटा सा नोट्स बनाता है, उसी चीज़ को हम लोग तलखीस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये, जैसे कि आप लोग कोई बुक है और उस बुक में मान लेते हैं आपका उर्दू ही बुक है, उर्दू बुक में से जो मेन टॉपिक जो कैसे रहता है उसको निकाल लेते हैं, जो VVI रहता है, या फिर आपकी कोई भी बुक में तो VVI जो वर्ड होता है, VVI जो क्वेश्चन रहता है उस पर क्वेश्चन मार्क या टिक लगा देते हैं या हाईलाइटेड कर देते हैं, तो उसी चीज़ को हम तलखीस कहते हैं। ये हो गया। फिर दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरी इबारत क्या है, दर्जा झेल इबारत की तलखीस करें। दर्जा झेल इबारत की तलखीस शुरू करते। देखिए सबसे पहले क्या है कि देखिए मुबारक ने
बादशाह की तरफ अपनी दिलजमी करके मुझे साथ लिया। ये आपको ये वाला वर्ड जो है आपको किस्सा चहार दरवेश मीर अमन दहलवी की जो लिखी हुई है उस बागो बहार का ही एक पैराग्राफ है, एक सेंटेंस है। देखिए, मुझे साथ लिया और दिए तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया। उत्तर सिमत चला 1 महीने तक पहम पहम मतलब पैदल चला। एक रोज रात को चले जाते थे। जो मुबारक बोला, मुबारक कौन था? शहजादे का जो खादिम था या फिर शहजादे के फादर का जो दोस्त था। बोला कि शुक्र खुदा का, अब मंजिल मकसूद को पहुँचे। मैंने सुनकर कहा कि दादा ये तूने क्या कहा? कहने लगा, ऐस शहजादे, जिन्नों का लश्कर क्या नहीं दिखता? मैंने कहा, मुझे तेरे सिवा और कुछ नहीं नजर आता। तब देखिए ये 5 वर्ड 6 वर्ड है। देखिए एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन है। इसकी तलखीस आपको सिर्फ 2 वर्ड में है, दो लाइन में है। आप देखिए ये इतना आसान है कि आप सिर्फ इस कहानी को पढ़ लीजिए और इसमें से जो मेन चीज़ आपको नज़र आ रहा है उसको डाल देंगे। जैसे कि क्या बोला, मुबारक ने बादशाह की तरफ दिलजमी के साथ गया। इसमें अब इसकी तलखीस पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, मुबारक बादशाह को मुतमईन करके शहजादे को लेकर शहर से कूच कर गया। क्या बोला? मुबारक ने बादशाह की तरफ अपनी दिलजमी के साथ किया। और यहाँ तक का जो वर्ड है, देखिए यहाँ तक है, तोहफे लिया और आधी रात को शहर को कूच कर गया। तो यहाँ इसका मेन सेंटेंस यहाँ तक हो गया कि मुबारक बादशाह को मुतमईन करके शहजादे को लेकर शहर से कूच कर गया। उसके बाद दूसरा देखिए, 1 माह से सफ़र के बाद वो अपने मंजिल मकसूद तक के करीब पहुंच गया। मुबारक शहजादे को जिन्हों का लश्कर दिखाया, लेकिन उसे मुबारक के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मुबारक ने उसे सुरमानी सुरमा लगाया, फिर उसे हर कुछ नज़र आने लगा। ये है इबारतों का तलखीस। अगर 5 लाइन 6 लाइन में आपको आपके सेंटअप एग्ज़ाम में भी पूछा गया हुआ था। इसलिए तलखीस, अशआर की तशरीह, उसके बाद इबारतों की तशरीह, नस्र की तशरीह, ये सब आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सब आपको पॉइंट, आपके नंबर लाने वाला है। और इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता, बस खाली आप गौर से देख लीजिए और इस कहानी से जो जो मेन चीज़ मिल रहा है उसको उतार दीजिए। और कुछ भी नहीं लिखना है। तो बस ये है कि अगर ये 6 लाइन में है तो 2 लाइन में लिख दीजिए या 2.5 लाइन में लिख दीजिए, तलखीस हो गई। बस मेन टॉपिक को उतार दीजिएगा, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि चाय चीन की पैदावार है और चीनियों की तशरीह के मुताबिक, ये वाला जो इबारत है, ये तलखीस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये आपको गुबार खातिर अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत में से ये निकाला गया सेंटेंस है। ये 15 वर्षों से इस्तेमाल की जा रही है। ये अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बोल रहे हैं। तो देखिए, अभी यहाँ तालीम का चलन आम नहीं था कि ताहम वो प्राइमरी स्कूल, देखिए ये आपको दूसरे सेंटेंस का आ गया। चलिए हम लोग 7 सेंटेंस का क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दर्जा झेल की इक़्तिबास की तलखीस करें। इक़्तिबास मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, उसका हम लोग को तलखीस करना है, शॉर्ट करना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 लगभग 6.5 लाइन में दिया हुआ, और इसकी तलखीस कितनी लाइन में दी गई हुई है? तो इसकी तलखीस आपको देखिए 2 से 3 लाइन, हाईएस्ट 3 लाइन, उससे ज़्यादा हम लोग को तलखीस नहीं करना है। इसलिए ज़्यादा तलखीस, ज़्यादा बुकराती करने से नंबर भी कम मिलता है। जो एग्जामिनर का डिमांड है वही हमको पूरा करना है। देखिए, क्वेश्चन है कि हमारी मंजिल बहुत अहम है, लेकिन है वो काफ़ी दूर। हमारा मकसद सालेह जमहूरियत है, आवाम की हुकूमत बनाई है, इस्तेहसाल को ख़त्म करना है और तंग दिलियावर तफर्रुक़ात की दीवारों को मस्मार कर देना है। एक नए हिंदुस्तान की तामीर करनी है। यह काम बहुत मुश्किल है।
आपको ये जो इबारत है ये आपको कामिल इनकलाब पंडित जयप्रकाश नारायण का जो आपको मज़ीद मुताले वाले सेंटेंस, मज़ीद मुताले वाले चैप्टर में जो आते हैं, खतूत है, कामिल इनकलाब है, इंटरव्यू वगैरह जो है क्लास 12th में, उसी में से जयप्रकाश नारायण का जो चैप्टर है उसी कामिल इनकलाब उसी का एक ये सेंटेंस है। बहुत मुश्किल है लेकिन जब आज़म मुस्तहकम हो तो दिल तो मंजिल मिलना लाजिमी अमर है, हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी क्योंकि हम नेक नियति से माशरे की को सालेह बुनियादों पर खड़ा करने का मुज़म्मम इरादा किया है। हमें अफराद को बदलने और साथ में हमें अफराद को बदलने और साथ में समाज को हमें ऐसा सिचुएशन, ऐसा समाज जहां फर्द समाज के लिए जीता हो, उसके बिना नामुश्किल काम है। लेकिन हमारी कोशिश ऐसी मंजिल तक पहुंचने की है कि इनकलाब एक दिन में नहीं आता है, लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, फिर कदम ब कदम बढ़ाते रहेंगे, उसके बाद हमें मंजिल मकसूद तक मिलेगी। देखिए इस तलखीस का निचोड़ क्या है, ये बोलना है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई जॉब है या बिजनेस है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें धैर्य रखना है, मतलब सब्र करना है और लगातार मेहनत व मशक्क़त करते रहना है। अगर हम मेहनत व मशक्क़त मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर हम कामयाबी मिलने के लिए हम सोचेंगे 1 साल 2 साल मेहनत किए तो हमको कामयाबी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। यही कामिल इनकलाब में जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि अगर हम हिंदुस्तान को सुधारना चाहते हैं तो धीरे धीरे हम सुधारेंगे, एक बार सुधर नहीं सकता है। तो उसी तरीके से हम लोग अगर कामयाब चाहते हैं, या फिर अगर अभी हम लोग का जो एग्ज़ाम, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में अगर आप अपनी अच्छा नंबर चाहते हैं तो आपको हमेशा पढ़ना होगा। ये नहीं कि एक हफ्ता 10-10 घंटा पढ़ लिए फिर 1 महीना जो है आराम से कान में तेल डाल कर सो गए, ऐसा नहीं करना है। देखिए इस इबारत की तलखीस भी हम लोग पढ़ लिए। तलखीस क्या है, देखिए, सालेह जमहूरियत और अवामी हुकूमत के लिए हमारी मंजिल दूर है। एक नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए हमें हर तरह की खराबी को दूर करना है। यह काम ज़रूरी है लेकिन नामुमकिन नहीं। चुनांचा क्या बोल रहे हैं, यह काम ज़रूरी है लेकिन नामुमकिन नहीं। उसके बाद पुख्ता इरादा से मंजिल ज़रूर मिल सकती है। हमें फ़र्द और समाज को बदलना है। इनकलाब एक दिन में नहीं आता, हमें कदम आगे बढ़ाते रहना है। मतलब हमें अगर कामयाबी चाहते हैं, हमें इनकलाब बुलाना है तो एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए हमें मेहनत व मशक्क़त करनी होगी। समझ गए। नेक्स्ट है हम लोगों का, देखिए, इन्हें तालियों की शोर के दरमियान मैंने अपनी पुरगुरूर गर्दन उठाई, साहिब सदर और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए एक लंबी चौड़ी तकरीर की, जिसमें अलावा ये इबारत आपको क्वारंटाइन एक चैप्टर है जिसमें जिसके राइटर कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी साहब, उसी चैप्टर से ये सेंटेंस लिया गया है। देखिए, और उसमें जो ये जो बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, तो ये कॉल किसका है, तो डॉक्टर साहब का है, जो प्लेग बीमारी का जो इलाज करते हैं। तो उसकी वजह से जब पूरे इंडिया में या फिर उस इलाके में जो बीमारी का पूरी तरीके से 100% ख़त्म हो जाता है, तब उन्हें वो इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। बल्कि इनकी तवज्जो देखिए, जिसमें अलावा और बातों के मैंने बताया कि डॉक्टरों की तवज्जो के काबिल अस्पताल और क्वारंटाइन नहीं थे, बल्कि उनकी तवज्जो के काबिल गरीब तबके के लोगों के घर थे। वह लोग अपनी मदद के बिल्कुल नाकाबिल थे और वही ज़्यादातर इस मुज़ीब बीमारी का शिकार हुए। मैं और मेरे रफ़्क़ा मतलब दोस्त ने बीमारी के सही मकाम को तलाश किया और अपनी तवज्जो बीमारी को जड़ से
उखाड़ फेंकने, जड़ से उखाड़ फेंकने को सर्फ कर दी। उसके बाद देखिए क्वारंटाइन और अस्पताल से फारिग होकर हमने रातें उन्हीं के खौफनाक मस्कनों से गुजारी। ये डॉक्टर साहब का कॉल है। अब उसके बाद इसके तलखीस देखिए, स्टेज पर तालियों की शोर में हमने एक तवील तकरीर की और बताया कि डॉक्टरों के पेश नज़र अस्पताल कम और गुरबा ज़्यादा थी। अस्पताल कम और गुरबा ज़्यादा थी, उनकी तादादें ज़्यादा थी, तो मजबूरन गुरबा ही के इस मुज़ी मर्ज के शिकार हुए। और देखिए उनकी मदद से मजबूरन गुरबा के इस मुज़ी मर्ज के शिकार हुए। मैं और मेरे दोस्तों ने बीमारी के जड़ को पकड़ लिया। अस्पताल से फारिग होकर उनके बीच में हमने रातें भी गुजारी। ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। इस इबारत की तलखीस देखिए, आपको 5-6 तलखीस बता दिए हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख ले और आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर इससे भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और उसमें आप लोग को जो भी दिक्कत होगा आप बिलाझिझक उसमें पूछ सकते हैं। और आपको जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ मेरा भी हौसला अफजाई हो। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हम आपके कहने पे, आपके डिमांड पे हम ज़रूर जो बोलिएगा उस चीज़ का ही करेंगे। अभी जो तलखीस हमें बताना था लेकिन कुछ दिनों के बाद बताना था, कुछ चैप्टर ख़त्म होने के बाद, लेकिन अभी बच्चों का डिमांड हो रहा है कि तलखीस बताइए, तलखीस के बारे में बताइए, इसलिए हम तलखीस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग के ये भी डाउट ये भी क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छी तरीके से, आप लोग का चाहे 3 नंबर में पूछे, ज़्यादातर आपको 5 नंबर ही में पूछा जाता है, इसलिए 5 नंबर में रहेगा तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।